भावी प्रबल है तो उसमें पूजा पाठ या अनुष्ठान की क्या आवश्यकता। पहले हमें इसको जानना होगा कि भावी किसको कहते हैं। भावी उसको कहते हैं जो विधाता के विधान के अनुसार जीव के जीवन में जो घटना घटित होती है उसको भावी कहते हैं। प्रबल भावी उसको कहते हैं। प्रबल भावी की परिभाषा वो है कि जिसमें परमात्मा की इच्छा सन्निहित होती है। परब्रह्म परमात्मा की इच्छा जिस घटना में सन्निहित होती है वो प्रबल भावी कहलाती है। तो ऐसी मानस में इसको गोस्वामी जी महाराज ने द्वितीय सोपान में बताया। गणित के हिसाब से आप जानते हैं, गणित के हिसाब से सब जानते हैं कि 1 के बाद 2 होता है, 2 के बाद 3 संख्या होती है और 3 के बाद 4 होता है। ये क्रम उसका चलता है। लेकिन इस सृष्टि के क्रम में ऐसा हुआ जो नहीं 1 3 2 4 इस रूप में इस सृष्टि का सृजन किया गया। वह क्या है? का सतयुग को प्रथम युग कहा जाता है। तो सतयुग के बाद 2 की संख्या में द्वापर आता, तब त्रेता होता, तो कलयुग की बारी आती। लेकिन जब भगवान ब्रह्मा ने अपने पुत्र वशिष्ठ से कहा कि तुम अयोध्या में जाकर और पौरोहित का कार्य संभालो, तो उस काल में वशिष्ठ ने कहा ऐसा हमसे संभव नहीं हो। वशिष्ठ ने विरोध कर दिया, कहा मैं नहीं जाऊंगा, ये अच्छा काम नहीं है। जब ऐसा कहा तो ब्रह्मा ने कहा कि फिर इसका कोई उपाय नहीं है। कहा पिताजी एक उपाय है। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, द्वापर की आयु है 8,64,000 वर्ष, त्रेता की आयु है 12,96,000 वर्ष और सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष। इस क्रम में हम जो अयोध्या में जाकर इस कार्यक्रम को, पौरोहित कर्म को जो स्वीकार करेंगे, हमसे संभव नहीं है। आप ऐसा करो 1 के बाद 3 की संख्या लाओ और सतयुग के बाद त्रेता आ जाए और त्रेता के बाद तब द्वापर आवे और उसके बाद अपना कलयुग, तो मैं इसे स्वीकार कर लूँगा। ब्रह्मा ने वैसा ही किया। तो ब्रह्मा के विधान से जो घटना घटती है उसको भावी कहते हैं। ब्रह्मा का जो विधान है इस सृष्टि में, दूसरा उदाहरण देखें। ब्रह्मा का विधान है जो सूर्योदय होता है और फिर सूर्यास्त होता है, ये 24 घंटे का दिन रात का समय है। लेकिन जब श्री अयोध्या में श्री रामावतार हुआ तो सारे अयोध्या वासियों ने कहा कि राम जी का जन्मोत्सव कैसे मनाया जाएगा। सबों ने कहा कि हम लोग ये मून लाइट में और ये मशाल बार कर राम जी का जन्मोत्सव नहीं मनाएंगे। ये सूर्य वंश में अवतार लिया है भगवान, तो भगवान सूर्य के प्रकाश में ही हम भगवान राम का जन्मोत्सव मनाएंगे। बस कहा कि ये कैसे होगा, सूर्य तो 12 घंटे तक दिन होगा, 12 घंटे के बाद फिर रात हो जाएगी। तो सारे अयोध्या वासियों ने कहा महाराज चक्रवर्ती नरेश से, महाराज आप गुरु जी से निवेदन कीजिए। वशिष्ठ जी से कहा गया तो वशिष्ठ जी महाराज विधाता के नियमानुसार सूर्य 12 घंटे का दिन और फिर 12 घंटे की रात होती है। लेकिन वशिष्ठ जी ने अपने तपोबल से सूर्य को महीने भर रोक लिया अयोध्या में।
मास दिवस कर दिवस वा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि थाके निशा कवन विधि होई। तो विधाता के विधान को भावी कहते हैं, और भावी को रोक देना, भावी में एमेंडमेंट लाना, संशोधन करना, ये वशिष्ठ के बस की बात है, वशिष्ठ का पावर है। यही बात जब राम राज्याभिषेक के काल में हुआ तो भरत ने पूछा, गुरुजी आप तो सर्वसमर्थ, आप तो भावी को रोक लेते, ये घटना जो घटी ये तो अनर्थ हो गया, हम नहीं थे, हमारी अनुपस्थिति में राजा मुझको युवराज पद दे दिया गया, ये तो घोर अनर्थ। वरदान भी मांगा गया, उसमें भी संशोधन हो गया। मेरी माँ पहले वरदान मांगी है, कैकेयी, जैसा हमको पता चला है, भरत ने कहा, मेरी माँ कही थी कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत ही टीका, मांगऊ दूसर बर कर जोरी, अपूर्व नाथ मनोरथ मोरी। तो इस वरदान के अनुसार पहले मैं आता और मेरा राज तिलक हो जाता, तो उसके बाद भगवान जाते जंगल, और हम आए नहीं, हमको बुलाया नहीं गया, और बीच में भगवान का वनवास पहले हो गया। कहा ऐसा क्यों हुआ? कहा इस वरदान में संशोधन की बातें कहाँ से आई? वशिष्ठ जी ने बताया, सुनो भरत, सुनो भरत भावी प्रबल, अब बिलखी कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधियात। ये 6 चीजें जो है सो विधाता के हाथ में है, और भावी अगर होता तो मैं उसको रोक देता। भावी को रोक कर कहा, जहां विधाता की विधात्री की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जहां विधाता की जो विधात्री है सरस्वती, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तहां मैं क्या करूं? मैं तो ब्रह्मा का मानस पुत्र हूं, मैं ब्रह्मा का मानस पुत्र हूं, और भरत विष्णु का अवतार है। बुद्धि दिग्दात्री माता सरस्वती है। सरस्वती से देवताओं ने प्रार्थना किया था कि विपत्ति हमारी बिलो की बर, मातु करिए सोई आज, राम जाहि बन राज तज, तो होई सकल सुर काज। सारे देवताओं ने मिलकर सरस्वती से प्रार्थना की। सरस्वती आई अयोध्या में, मंथरा की बुद्धि को मंथर कर दिया, और उसके बाद कैकेयी की बुद्धि को भ्रष्ट कर दी। लेकिन जब वरदान मांगने की बात आई तो सरस्वती का हृदय कांपने लगा, सरस्वती की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब जो या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः कहते हैं, जो बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती है, उसकी बुद्धि जब भ्रष्ट हो गई, वहां मैं क्या करता? भरत ने कहा, वो क्या हुआ गुरुजी? अरे तुम्हारी ये सरस्वती आई अयोध्या में, मंथरा की बुद्धि को भ्रष्ट किया, और उसके बाद तुम्हारी माता की बुद्धि को भ्रष्ट किया। दोनों की बुद्धि भ्रष्ट करने के बाद जो ही भरत का नाम आया कि बुद्धि अपने भ्रष्ट हो गई। देखा सरस्वती ने कि भरत कौन है? कहा भरत वही है जिसने मुझको घर से निकाल दिया। भरत वही है, अर्थात विष्णु का अवतार है। पद्म पुराण में बताया गया, जो भगवान विष्णु का विवाह सरस्वती से हुआ था सृष्टि के आदि में। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, और विष्णु का विवाह हुआ। अब 12 वर्ष 3 कल्प बीत जाने के बाद जब सारस्वत कल्प का अंत हो रहा है, तो अकाल पड़ा और समुद्र मंथन किया गया, उससे लक्ष्मी निकली, और लक्ष्मी आकर भगवान विष्णु के गले में जयमाला डाल दी। सरस्वती और लक्ष्मी दोनों एक घर में नहीं रह सकती। जब सरस्वती होगी तो लक्ष्मी विदा हो जाएगी,
और जब लक्ष्मी होगी तो सरस्वती नहीं टिक पाएगी। उस तो ऐसी स्थिति में दोनों लड़ती थी दिन रात। भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी तुम्हारा ये सरस्वती तुम्हारे पिता ब्रह्मा ने मुझको दान रूप में दिया, मैं तुमको आदेश देता हूँ मेरे घर से तू निकल जाओ। लक्ष्मी सभी देवी देवताओं को तिरस्कृत करके मेरे गले में जयमाला डाली है, इसको मैं नहीं हटा सकता। तो घर से निकाल दिया। तो सरस्वती को विष्णु भगवान जो उनकी पहली पत्नी है उसको घर से निकाल दिया और लक्ष्मी को घर में रखा। तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई सरस्वती को, इसीलिए कि जिसने मुझको घर से निकाल दिया विष्णु वही भरत है और भरत के लिए वरदान लेना है, भरत के लिए युवराज पद मांगना है। बस बुद्धि भ्रष्ट हो गई कैकेयी की और वो सरस्वती जिह्वा पर बैठकर कह दिया सुनौ प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक बार भरते टीका, अब मांगो दूसर बरकर जोड़ी पूर्वहु नाथ मनोरथ मोही। लेकिन सरस्वती जब फिर विचारने लगी क्या यह वरदान ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता। भरत आएगा तो राम को जंगल नहीं जाने देगा और न राजपद स्वीकार करेगा। इसीलिए फिर करवट बदलकर और फिर अपने वरदान में संशोधन कराई कैकेयी माता। और कैकेयी माता मांगती है वरदान, सुनो महाराज, हमने जो वरदान मांग किया है उस वरदान को आप इस रूप में यदि सवेरे होते होते सूर्योदय होते होते उसको लागू नहीं करते हैं तो मैं अपना प्राण दे दूं। हो तो प्रात मुनि बेश धरी जौन राम बन जाहि, मोर मरण राहुर यजस नृप समझिए मन माहि। सवेरे होते होते भरत आवे, आज आवे कल आवे इसकी चिंता नहीं। होत प्रात मुनि वेश धरी जौन राम बन जाए, सवेरे तपस्वी का वेश धारण कर राम अगर जंगल नहीं जाता है तो मैं प्राण त्याग दूंगी। मोर मरण राहुर अजस, और तुम्हारे अजस को कोई मिटा नहीं सकता। तो कहा सजीवती गुणा जस कीर्तिर जस सजीवती अगुण धर्म विहीनस्य जीवनम निष्प्रयोजनम। तो ऐसी स्थिति में विवश होकर राजा दशरथ को ऐसा करना पड़ा। कहा विवशता का कारण क्या है, यही प्रबल भावी। राजा दशरथ स्वीकार कर लिया और राम जी को सवेरे वनगमन का रास्ता खोल दिया। पीपर पात सरिस मन डोला, मुंह से बोलने की हिम्मत नहीं हुई राजा दशरथ को, मन पीपर के पत्ते की तरह डोलने लगा। उस कैकेयी समझ गई जो महाराज को मेरी बात स्वीकार है और इस भावी प्रबल के पीछे रहस्य है जो बुला रामायण, बुला जी का रामायण है इतनी मोटी अयोध्या में। वो बुला रामायण में स्पष्ट बुला जी ने लिखा है कि राम जी की इच्छा वनगमन में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि माता कैकेयी अपने महल में बैठी थी, बुला रामायण में कथा आई है। कैकेयी बैठी थी, पीछे से जाके राम जी ने दोनों आंख बंद करके ऐसे पकड़ लिया और दोनों आंख बंद करके बोलते नहीं है राम जी। कैकेयी माता कहती है कि लक्ष्मण तो आ नहीं सकता, लक्ष्मण मेरी आंखों को बंद नहीं कर सकता, शत्रुघ्न भी ऐसा नहीं कर सकता, ओ भरत है क्या। फिर राम जी के हाथों को पकड़ते, अरे तू तो मेरे बेटे राम लला हो, बोलो बेटा क्या चाहते हो, खोलो खोलो मेरी आंखों को। कहा कि नहीं माँ ऐसे नहीं खोलो, ऐसे ये आंख को नहीं खोलूंगा। तो कहा तुम क्या चाहते हो। कहा हमारी इच्छा जो है, क्या हमारी बात तुम मानोगी। कहा बेटा तुम्हारे लिए तो मैं अपना प्राण दे दूंगा, प्राण दे दूंगी, तुम क्या बोलो क्या चाहते हो। कहा देखो माँ, हमको, मैं बड़ा बेटा हूँ, मैं ज्येष्ठ पुत्र हूँ महाराज चक्रवर्ती नरेश का, हमारी जब राजगद्दी होने लगे तो तुम मुझसे
मेरे लिए पिताजी से वनवास की याचना कर देना और गद्दी अपने बेटे भरत के लिए मांग लेना। ये क्या कर रहे हो, तुम बड़े बेटे हो, तुम्हारे लिए गद्दी होनी चाहिए। कहा नहीं नहीं, मैं यही मांग है। तो तूने कहा जो मैं अपना प्राण दे सकती हूँ, तो हमारी बात नहीं मानोगी? कैकेयी विवश होके कहती है कि अच्छा तुम जो कहते हो बेटे, मैं उस वैसा ही करूँगी। कहा एक बात याद कर लो, हमारी बातों को जब मानोगे तो तुम्हारा ये हाथ का चूड़ी और मांग का सिंदूर दोनों नष्ट हो जाएगा। बेटा एक है, उस बेटा से बैर हो जाएगा। तुम्हारा बेटा भरत तुमको जीवन में कभी माँ कहकर नहीं पुकार सकता, तुम विधवा हो जाओगी। कहा बेटा मैं तो तुम्हारे लिए अपना प्राण दे सकती हूँ, और बेटा तुम तो प्रसन्न रहोगे। कहा हाँ मैं तो प्रसन्न हो जाऊंगा। तो ऐसी स्थिति में भगवान की इच्छा प्रबल भावी के रूप में उपस्थित हो जाता है राम वन गमन के काल में। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये सारी बातें होती है, राम जी का वन गमन होता है, दशरथ जी अपना प्राण त्याग देते हैं, भरत को सूचना मिलती है, वशिष्ठ जी का आदेश होता है, सुनो दूत से कहा इतने ही कहु भरत सन जाई, गुरु बोलाई पठे दो भाई। भरत को कहना कि अपने नाना अश्वपति से आज्ञा लेकर और तुरंत अयोध्या आवे, ये मेरा आदेश है। धावन वहां पहुंचता है। उससे पहले की रात में, जिस दिन राजा दशरथ की मृत्यु होती है, तो स्वप्न में भरत देखता है, देख ही रात भयानक सपना, जागी करहि कोटि कल्पना। रात में स्वप्न में देखता है, देखते हैं भरत कि बहुत अघटित घटना अयोध्या में हो रही है। जो ही ये स्वप्न देखा, सवेरे स्नान करके नाना से कहा, अश्वपति से, नाना जी अरे पंडित को जल्दी बुलाइए। और पंडित को बुलाकर कहा शिव अभिषेक करहि विधि नाना, विप्र जमाई देहि बहुदाना। भरत जी नाना के घर पर रुद्राभिषेक किया। जो कोई अगर अमंगल घटना घटने वाली हो तो उसको भगवान शंकर, क्योंकि भगवान शंकर भावी मिट सके त्रिपुरारी, लेकिन भगवान शंकर भी भावी को ही मिटा सकते हैं। वशिष्ठ भी भावी को मिटा सकते हैं। प्रबल भावी को मिटाने की शक्ति न भगवान वशिष्ठ में है और न भगवान शिव में है। प्रबल भावी में भगवान की इच्छा होती है। इसीलिए रामचरितमानस में आप देखेंगे भगवान शंकर ने भी कहा, होई है सोई जो राम रचि राखा। राम जी की जो इच्छा होगी उसको कोई मिटा नहीं सकता। राम किन्न चाहे सोई होई, करई अन्यथा असनई कोई। ये नारद जी का सिद्धांत है। राम जी की इच्छा को कोई मिटा नहीं सकता, और राम जी की इच्छा जिसमें होती है उसको प्रबल भावी कहा जाता है, और जो विधाता के विधान में होता है उसको भावी कहा जाता है। लेकिन क्या शिव अभिषेक किया, ब्राह्मणों को जो भोजन कराया भरत, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्या? भगवान शिव की आराधना की ननिहाल में, और भगवान शिव की पूजा और रुद्राभिषेक जो कराए किए अपने आप भरतलाल जी, उसका परिणाम हुआ जो वो धर्म की रक्षा। भगवान का अवतार होता है धर्म की रक्षा। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। भगवान का अवतार धर्म की रक्षा के लिए होती है। तो भरत ने जो वहां पर रुद्राभिषेक किया, भगवान शिव की आराधना की, उससे क्या हुआ? अब भगवान शंकर हैं क्या? भगवान शंकर को गोस्वामी जी ने बताया, मूलं धर्म तरोर विवेक जलधे, पूर्णेन्दु मानद ददम
वैराग्यम बुजभास्करं यज्ञ घनं ध्वांतापहम तापहम मोहम भोधर पूग पाटन विधौ स्वसंभवम शंकरम वंदे ब्रह्म कुलंग कलंक शमनम श्रीराम भूप प्रियम। भगवान शंकर धर्म के मूल है। धर्म रूपी वृक्ष के मूलंग धर्म तरोर विवेक जलधे। विवेक के तो समुद्र ही हैं भगवान शंकर, और धर्म के मूल हैं। और भगवान का अवतार होता है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। भगवान का अवतार धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की रक्षा के लिए होती है। यहाँ अनर्थ हो रहा था, अयोध्या में राम जी का राज्याभिषेक अनर्थ हो रहा था। कहा क्यों? कहा उसको बताया गया पद्म पुराण के अंतर्गत जो 12 वर्षों का अकाल अयोध्या में पड़ा, उसमें उस अकाल में ज्योतिषियों ने बताया कि ये अकाल मिट सकता है। बोले कब? कहा राजा दशरथ की जो पुत्र वधू है, राम की पत्नी, वो अगर कोठे पर चढ़कर, परकोटे पर, और अपने हाथ से गाय के घी का दिया जला दे तो ये नष्ट हो जाए। रामचरितमानस में कौशल्या माता कहती है कि मैं अपनी पतोहू को कैसे रखा। कहा पलंग पीठ तज गोद हिरोला, असियन दिन पग अवनि कठोरा। मैं सीता जब से मेरे घर में आई है उसको धरती पर पांव नहीं रखने दिया है, पलंग पर रही या गोद में उसको रखा। कहा संपूर्ण अयोध्या में अकाल पड़ा। ज्योतिषियों ने, पंडितों ने कहा कि सीता अगर अपने हाथ से दिया जलाकर ऊपर दिखावे तो अकाल मिट सकता है, लेकिन दीप बात नहीं टारन कहो। मैं अपने पतोहू को भरी सभा में जाकर दीप जलाने की आज्ञा नहीं दी। मैं ऐसे जियन मुहूर जिमे जोगवत रहेऊ, दीप बात नहीं टारन कहू। तो रात भर जगने की बात होती। मैं अपनी पतोहू को, मैं अपनी सीता को कभी सोई सिए चलन चाहत तू साथ, आय सुका हो रघुनाथ। वही सीता आज तुम्हारे साथ जाना चाहती है, तुम्हारी क्या आज्ञा है? गोस्वामी जी महाराज ने बताया, जो सारी प्रजा आकर दशरथ से कहा महाराज हम लोगों की यही दुर्दशा होगी, हम लोगों की दशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्या? तो ऐसी स्थिति में फिर गुरु जी से पूछा गया, वशिष्ठ जी से, महाराज ये दुकाल अकाल कैसे मिटेगा? तो वशिष्ठ जी ने बताया, सुनो दशरथ, ये शनि का 7.5 ही चल रहा है, इस 7.5 वर्ष तक तो परमानेंटे रहेगा। तो तुम शनि अगर देवता मान जाए तो हो सकता है। तुरंत दशरथ रथ सजाया और चले गए स्वर्ग। अब वहां जाकर शनि देवता से कहा, महाराज शनि, आप हमारे अयोध्या पर क्यों कुपित हैं? ये जो इतनी बड़ी दुर्दशा हो रही है हमारे अयोध्या में, आप अपनी दृष्टि को संभालें। शनि ने कहा, ये 7.5 वर्ष तक तो चलेगा ही, 7.5 वर्ष में कोई इधर उधर की बातें नहीं होगी। दशरथ ने कहा, तब मुझको तुमसे युद्ध करना होगा, हमसे तुम्हारी लड़ाई होगी, तैयार हो जाओ। शनि ने कहा, मैं जानता हूँ हमारे पिता के वंश में, सूर्य वंश में आप चक्रवर्तित्व का मुकुट धारण कर अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश हो, जल्दी मेरे सामने से हट जाओ, नहीं तो हम अपना यदि कपड़ा मुंह पर से हटा दिया तो बर्बाद हो जाओगे। दशरथ बड़े आवेश में थे, कहा मैं नहीं जाऊंगा, तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। शनि ने अपना सन्मुख स्वरूप दिखाया और दशरथ का वहीं अयोध्या स्वर्ग से पतन होता है। और स्वर्ग से पतन होने के बाद जो वो रथ और घोड़ा नीचे गिरा, दोनों समाप्त हो गया। दशरथ जी भी उलटते पुलटते स्वर्ग से धरती पर आ रहे हैं। देखा जटायु ने,
पर्वत की कंदरा में जो बैठा था, जटायु ने देखा, अरे कोई राज मुकुट पहने हुए कोई लगता है जो संस्कारी गिर रहा है। झट से जाके अपना पंख फैलाया जटायु, अपनी पीठ पर महाराज दशरथ को लाकर गुफा में रखा, पंख से हवा किया, जल पिलाया। जब ये होश में आए दशरथ, कहा कि मैं कहाँ हूँ? जटायु ने कहा, महाराज हमारे पिताजी आपके वंश के जो गुरु हैं उनके सारथी हैं। हमारे पिताजी आपके सूर्य वंश में आपका राजा हो और सूर्य के सारथी हमारे पिताजी हैं। अरुण जो हैं, मैं अरुण पुत्र हूँ, मेरा नाम जटायु है, मेरे बड़े भाई का नाम संपाति है। कहा तो तुमने मेरी प्राण की रक्षा की, बोलो मैं तुमको क्या दूं? कहा अरे मेरा काम था वो मैंने किया, आपको गिरते हुए देखा, हमने आपको बचा दिया। आप कहा ऐसा नहीं होगा, मैं रघुवंशी हूँ, सूर्यवंशी हूँ, बिना कुछ दिए नहीं, तूने इतनी बड़ी भलाई मेरे प्राण की रक्षा की, बोलो मैं तुमको क्या दूं? उस काल में जटायु ने कहा था, हे महाराज, यदि तुम मुझको देना चाहते हो इसके बदले, मैंने तेरे प्राण की रक्षा की है, तुम्हारा जो संतान होगा तो पहला बेटा हमको दे देना, प्रथम पुत्र जो होगा वो मुझको दे देना। दशरथ ने कहा जो अभी तो हमको एक भी संतान नहीं है, और संतान जब होगा तो पहला बेटा मैं आपको दिया, वचन दे दिया दशरथ ने। जब श्री रामावतार होता है अयोध्या में, तो दशरथ जी राम जी को लेकर जटायु के पास गए, और जटायु के पास जाकर कहा, महाराज आपको मैंने वचन दिया था कि ज्येष्ठ पुत्र तुमको दूंगा, ये मेरा ज्येष्ठ पुत्र है, इसे आप स्वीकार करो। जटायु ने कहा अभी इसकी जरूरत नहीं है, आपने अपने वचन का पालन किया, ये बेटा मेरा है, ये बेटा मेरा है, इसको आप जाकर तब तक अपने यहाँ रखो, और मैं तो अभक्ष्य वस्तुओं का भक्षण करता हूँ, यहाँ रहकर इसका चरित्र बिगड़ जाएगा, जब मुझे इसकी आवश्यकता होगी तो ये स्वयं मेरे पास आएगा, न हम बुलाएंगे न तुमको लाना पड़ेगा। आप देखते हैं राम जी जो है, राम जी दत्तक पुत्र हैं, राम जी दशरथ के पुत्र नहीं रहे, दशरथ जी तो दान कर दिया जटायु को, इसीलिए राम जी जाते हैं, जब दशरथ जटायु की मृत्यु होती है तो राम टेके